दिस इज चांदनी चौधरी। स्वागत है आपका विजन क्लासेस कठुमर पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। इंग्लिश की क्लासेस कुछ दिनों से नहीं लग पा रही थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कंटिन्यूअसली आपकी इंग्लिश की क्लासेस लगती रहेंगी। पिछली क्लासेस में हमने आपको प्रीपोजिशन करवाई थी, उसमें से सिर्फ आपको इन और एट करवाई थी, और आज की वीडियो में हम आपको आगे की जो प्रीपोजिशन है उनको करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको काम यह करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं, और सबसे ज़्यादा आप शेयर कीजिए इसको। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आपको करवाए थे प्रीपोजिशन, उसमें आपको क्या करवा दिया था? इन करवा दिया था और एट भी करवा दिया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इनटू की तरफ। अब इनटू का यूज कब किया जाता है? जब किसी चार दीवारी के अंदर कोई प्रवेश कर रहा हो। चार दीवारी, जैसे कि आप किसी कमरे के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू इंटर इनटू द रूम, उस जगह पे क्या करेंगे? हम इनटू का यूज करेंगे। किसी चार दीवारी के अंदर जा रहे हो, या सबसे पहली चीज क्या है, आप चार दीवारी के अंदर जा रहे हो, अंदर प्रवेश करने जा रहे हो, तब भी आपको क्या करना है? इनटू का यूज करना है। दूसरी चीज है, किसी भी चीज को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो, तो किस चेंज करने के लिए किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। अब जिस तरह से मैं कहूँ आपसे कि he transform herself, he transform himself into a जिम मास्टर, जिम ट्रेनर, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो किसी भी चीज को परिवर्तित करने के लिए, उसका रूप परिवर्तन करने के लिए, खुद में परिवर्तन लाने के लिए, किसी में भी परिवर्तित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? किसी भी चेंज के लिए इनटू का यूज किया जाता है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझें आपको, ए यंग बॉय jumped a deep well। अब आपके सामने क्या है? आपको क्या दिया गया है? डीप वेल, यानी कि गहरे कुएं में एक यंग बॉय कूद जाता है। तो आप वो किसी भी चार दीवारी के अंदर प्रवेश करने की स्थिति में किसका यूज करते हैं? आपको पता है, इनटू का यूज करते हैं। तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? इनटू का यूज करेंगे। अब इनमें और इनटू में आपको क्लियर है ना? इनका मतलब क्या है? जब हम किसी चार दीवारी हो, जैसे कि आप कह सकते हैं रूम है, कोई भी साधन है, उसके अंदर हो, अंदर की स्थिति में, तो किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। लेकिन जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं किसी चार दीवारी में, किसी भी चीज में, तो किसका यूज करेंगे? प्रवेश करने की स्थिति में इनटू का यूज करेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में। तो अब दूसरी चीज क्या है? दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, द मैजिशियन चेंज्ड हिम ए डॉग। अब क्या कहा गया है? चेंज की स्थिति में, जैसे कि आपको बताया है मैंने अभी, कि जब किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किसी भी चीज को बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? इनटू का यूज किया जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है? इनटू का यूज करेंगे हम। इस एग्जाम्पल में क्या कहा है कि मैजिशियन ने उसको एक कुत्ते में परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया है ना उसको, तो किसका यूज करेंगे हम? इनटू का यूज करेंगे। अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि इनटू का यूज हमें कब करना है। बहुत छोटी सी चीज है इनटू के लिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ। कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे तो कोई डाउट रहने नहीं वाला है, श्योर, डेफिनेटली। आ गया समझ में? चलिए अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या है? टू का यूज करेंगे। अब हम किसका यूज करेंगे? टू का। अब टू का यूज कब किया जाता है? किसी भी स्थान पे जाने से पहले,
यानी कि किसी भी आप जगह पर गए, आप ऑफिस, घर, कहीं भी जाते हैं, उस स्थान से पहले, जाने से पहले किसका यूज करेंगे आप? टू का यूज करोगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी चीज क्या है? समय बताने के लिए, समय बताने के लिए भी टू का यूज किया जाता है। अब किस तरह से किया जाता है? आप लोग कहते हो कि जैसे कि 10 बजने में 15 मिनट की देर है, तो आप क्या कहोगे कि पौने 10 बज रहे हैं, पौने का यूज करते हो ना आप, पौने, फला और ढिका, कुछ भी कहते हो, बजने से पहले, समय से पहले किसका यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। किस तरह से? अब देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। It is 15 to इसे आप इस तरह से लगा लीजिए कि इट इज, ये आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि 3 बजने में 15 मिनट की देर है, तो आप किस चीज का यूज करोगे? किसका यूज करोगे? टू का यूज करोगे। समय से पहले बताया जाता है कि इतने समय पहले, आप जैसे अब यूज करोगे ना, आप कहो किसी से कि पौने 10 बज गए हैं, पौने 6 बज गए, इतने बज गए, वो बज गए, तो आप किसका यूज करोगे? आपसे इट इज 15 to 3 AM, इट इज 15, इट इज 13 to 2 AM, ऐसे आप किसी भी एक चीज को बता सकते हैं। अब से आपको क्या करना है? इस तरह से बोलना है, इंग्लिश सीखनी है और इस तरह से बोलना है। अब देखो, elder, older, senior, जूनियर, इन चीजों से पहले, etc, इन चीजों से पहले भी किसका यूज किया जाता है? इनके बाद, इनके बाद किसका यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। किन चीजों के? एल्डर आपको दिया हो, ओल्डर दिया हो, सीनियर दिया हो, जूनियर दिया हो और सुपीरियर आपको दिया हुआ हो, तो आपको किसका यूज करना है? टू का यूज करना है उसके बाद में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझे हम, आई एम सीनियर हिम। अब किसका यूज करोगे आप? टू का यूज करोगे कि मैं उससे सीनियर हूँ। हिम कौन है? कोई भी है, XYZ है, आप किसी का भी नाम ले सकते हो, कोई भी है, उससे सीनियर हूँ मैं। आप अपने जूनियर से क्या कहोगे? किसी और को बताने के लिए, आई एम सीनियर टू हिम, मैं उससे सीनियर हूँ। ठीक है, ओल्डर, एल्डर, आपको कोई भी चीज दिया हो, सुपीरियर दिया हो, तो आप किसका यूज करेंगे? टू का आप यूज करेंगे। ठीक है, टाइम से पहले आपको करना है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए आप किसका यूज करोगे? टू का यूज करोगे। जैसे कि ही केम माय ऑफिस। अब यहाँ पे क्या यूज करोगे आप? टू का यूज करोगे। क्यों करोगे? आपको बताया है ना, किसी भी स्थान पे जाने से पहले, जाने से पहले आप किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। जैसे कि आई गो टू हॉस्पिटल, तो आप किसका यूज करोगे? टू का यूज करोगे। जाने के लिए, जाने से पहले, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए टू का यूज किया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? इनटू में, टू में कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। अब किसका यूज करेंगे हम? ऑन का यूज करेंगे। अब ऑन का यूज कब किया जाता है? अब कोई भी वस्तु है, वो छूने की, किसी वस्तु के ऊपर है, किसी वस्तु के ऊपर है और छू रहा है वो, जैसे कि ये मार्कर है, मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो अब किसका यूज करेंगे हम? ऑन का यूज करेंगे। अब जैसे कि ये डस्टर है, मैंने इस मार्कर को इसके ऊपर रख लिया, स्पर्श कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो इस स्थिति में क्या कहेंगे? किसका यूज करेंगे हम? ऑन का करेंगे। अब ये डस्टर है, मैंने इसको टेबल पे रख दिया, तो अब किसका यूज करेंगे? स्पर्श कर रहा है ना और इसके ऊपर है, तो किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, स्पर्श करने की स्थिति में। अब दूसरी चीज क्या है? इनमें और ऑन में डिफरेंस सबसे बड़ा। इनका यूज कब किया जाता है?
जब हम किसी वस्तु के अंदर हों, अब वस्तु का मतलब साधन ही समझिए आप, जैसे कि कार है, टैक्सी है और बस है, इन चीजों के अंदर हम हैं। ऐसी वस्तु जिनमें हम चल नहीं सकते हैं, अंदर तो रह सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते हैं, उस स्थिति में किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। और ऑन का यूज कब करते हैं? ऐसे साधन जिनमें हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं और चल भी सकते हैं, जैसे कि बस है, आप उसमें बैठ सकते हैं और चल भी सकते हैं ना, चल के ही तो आप सीट पे जाते हो ना। और एरोप्लेन है, इन सब चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है? ओन का यूज किया जाता है। और कार और टैक्सी के लिए किसका यूज किया जाता है? इनका यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कंफ्यूजन वाली, वो चीज आप आज क्लियर कर लीजिए। अगर आपको ऐसा साधन दिया हुआ है एग्जाम्पल में जिसमें हम बैठ सकते हैं, जैसे कि कार है, हम बैठ सकते हैं, उसमें चल नहीं सकते हैं ना, नहीं चल सकते ना। और जैसे कि टैक्सी, कार, आप इन दोनों को समझिए, वैन है, कोई सी भी वस्तु है जिसपे हम चल नहीं सकते हैं। और एरोप्लेन आपने देखी होगी, बैठे नहीं होंगे तो लेकिन देखी तो होगी ना, आपने मूवीज में देखी होगी, कहीं भी देखी होगी, उस पे हम चल सकते हैं और अंदर बैठ भी सकते हैं। तो इसलिए किसका यूज किया जाता है? ओन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? ओन का यूज कब कब किया जाता है? कोई भी साधन हो, उसमें अंदर बैठे हो और चल भी सकते हो, तब ओन का यूज किया जाता है। और समय से पहले भी, समय से पहले किसी भी आपको डेट दी हुई हो, तारीख दी हुई हो, तो उससे पहले किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है। कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु के ऊपर है और उसे स्पर्श कर रही है, तो क्या यूज करेंगे हम? ऑन का यूज करेंगे। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझें, ये देयर आई एम, इसका मतलब क्या है? मैं कहाँ पे हूँ? मैं एरोप्लेन के अंदर हूँ। तो उस स्थिति में क्या यूज करेंगे आप? ओन का यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि आप ओन का यूज किस लिए करोगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम कहें कि डेट से पहले, तो आई वाज बोर्न ऑन 15th अगस्त। अब आपको डेट दी हुई है, अब आप कहोगे कि मंथ से पहले तो हम इनका यूज करते हैं। अरे मंथ से पहले यूज करते हैं आप अगस्त को, देखिए, लेकिन आपको यहाँ पे डेट दी हुई है ना फिक्स कि 15 अगस्त को। तो ठीक है, अब क्लियर हुआ। इनमें और ऑन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आपको डेट दी हुई है फिक्स मंथ से पहले, तो किसका यूज करोगे आप? ऑन का यूज करोगे, ना कि इनका। ठीक है, अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। अब दूसरी चीज क्या है कि आई ही puts the keys the table। अब इसमें क्या यूज करोगे? अभी आपको बताई, कोई वस्तु है, किसी चीज के ऊपर है, स्पर्श कर रही है, तो उस स्थिति में किसका यूज करेंगे हम? ऑन का यूज करेंगे कि भाई उसने जो की है ना, वो जो चाबियां हैं वो उसके ऊपर पटक दी है, टेबल के ऊपर पटक दी हैं, डाल दी हैं, रख दी हैं। ठीक है, अब क्लियर है ना आपको? ऑन में और टू में, इनमें किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बार आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, बिल्कुल कंठस्थ आपकी हो जाएंगी। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोपोजिशन पर। अब है हमारी विद। अब विद का यूज कब करते हैं? आपको पता है डेफिनेटली कि आप लोगों ने आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत, कि आप लोग कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ गए, किसी के साथ होने की स्थिति में, आप किसी के भी साथ घूमने जा रहे हो, साथ कोई भी काम कर रहे हो, तो किसका यूज़ करेंगे हम? साथ होने की स्थिति में किसका यूज़ करेंगे? विद का यूज़ करेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है? किसी भी तरीका बताने के लिए, किसी भी कार्य करने का तरीका बताने के लिए किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? हम विद का यूज करते हैं। ठीक है,
क्लियर है। अब कैसे है, अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से हम देखें, रवि went to the fair with his friends. ठीक है, अब आप साथ के लिए कि भाई रवि है वो मेले में अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। किसका यूज करेंगे, साथ के लिए विद का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमारे। अब दूसरी चीज क्या है, अब हम विद का यूज किसी तरीका को बताने के लिए, जैसे कि देव turn the lid with new technique. अब समझ में आई आपको कि किसी भी चीज का पैटर्न बताने के लिए, कोई भी तरीका बताने के लिए कि किस तरीका से, कि देव ने जो ढक्कन है उसको अलग ही टेक्निक से खोल ही दिया है, नए तरीके से खोल दिया है। तो इसलिए किसका यूज करेंगे, किसी भी तरीका बताने के लिए विद का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ। सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, मन लगा के आप तैयारी करते रहिए और विश्वास कीजिए जो भी करा रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, बहुत बढ़िया तरह से आपको कराने वाले हैं। नेक्स्ट है बाई। अब बाई का यूज कब किया जाता है, बाई का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, समय बताने के लिए भी बाई का यूज किया जाता है, और किसी के पास होने की स्थिति में भी, किसी मतलब व्यक्ति के पास होने की स्थिति में, खुद के पास होने की स्थिति में किसका यूज किया जाता है, बाई का यूज किया जाता है। और अगर हम कहें कि किसी साधन के लिए जैसे कि बाई कार, बाई एयर एक्सेट्रा, किसी भी चीज के साधन के लिए भी किसका यूज किया जाता है, बाई का यूज किया जाता है। ठीक है, समय बताने के लिए किसी के पास होने की स्थिति में, जैसे कि कोई पास में खड़ा है और या दूर है, और पास होने की स्थिति में किसका यूज किया जाता है, बाई का यूज किया जाता है। और अपना साधन बताने के लिए, और सबसे और एक चीज और है कि पैसिव वॉइस में आपको पता ही है, पैसिव वॉइस में भी किसका यूज किया जाता है, बाई का यूज किया जाता है। बहुत आप लोगों ने बनाया भी होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तरुण stood by me। अब आपको पता चल गया ना कि वो तरुण मेरे पास में खड़ा था, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि हम देखें कि इट इज बाई माई वॉच, कि मेरी वॉच के अनुसार, मेरी घड़ी के अनुसार अब 3 बज चुके हैं, सुबह के 3 बज चुके हैं, मेरी घड़ी के अनुसार। समय बताने के लिए ये हो गया, और पास होने की स्थिति में ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि आई केम हियर बाई कार, कि भाई मेरे यहाँ पे आने का साधन क्या है, कि मैं कार से यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, समझ में आ गई है बात। अब पैसिव वॉइस के लिए अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि एग्जांपल ये कि इट इज बीइंग ब्रोकन बाय मी,
अब आपको पता है ये पैसिव सेंटेंस है, तो इसमें बाई का यूज इस तरह से किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया समय को बताने के लिए और किसी व्यक्ति के पास में होने के लिए और साधन के लिए, कोई भी बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, बाई का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत यूजफुल होगा। तो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बना के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए विजन क्लासेस कटुमर पर। थैंक यू।